हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम बात करेंगे जनवरी की 6 बड़ी भर्तियों के बारे में जो 2025 में आने वाली हैं। देखिए, सीधी भर्ती रहेंगी। अगर आप भी 10वीं पास हैं तो आपके पास भी एक सुनहरा मौका है एक नौकरी पाने का। दोस्तों, योग्यता मात्र 10वीं पास है। साथ ही अगर आपकी जो एज लिमिट है यहाँ पर 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इसके बीच में हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों के लिए भर्ती है ऑल इंडिया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपकी सीधी भर्ती रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि फिर आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तो इन 6 भर्तियों में फॉर्म जरूर भर लेना, ठीक है। देखिए, इनमें से कुछ भर्ती तो ऐसी हैं जिनमें कोई परीक्षा नहीं होगी और कुछ ऐसी हैं जिसमें नॉर्मल सी परीक्षा होगी। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको अच्छी लगे आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ वैकेंसी तो दोस्तों ऐसी हैं जो कि यहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपका घर है, जहाँ पर आपका आधार कार्ड में एड्रेस होगा, वहीं पर आपको जॉब दे दी जाएगी। यानी आप अपने घर के नज़दीकी में ही जॉब कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको सैलरी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, हम कम पढ़े लिखे हैं या हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करी है, तो क्या हमारे लिए कोई ऐसी विभाग में नौकरी नहीं आती। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जिसमें कोई परीक्षा ना हो, सीधी भर्ती हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए दोस्तों रहने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ बताऊंगा, कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी और कौन से विभाग में आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो है, हो सकता है आपके लिए रामबाण साबित हो और इस वीडियो से आपको एक नौकरी मिल जाए, ठीक है। और ये जो 2025 है आपके लिए हो सकता है काफ़ी खुशनसीब हो, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ अच्छे से समझना, सारी चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना और ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे होगा ये, जो भी नई नई भर्ती आती रहेंगी उसकी खबरें मैं आप सभी को दोस्तों देता रहूंगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नोटिफिकेशंस की तरफ और बारी बारी से एक एक भर्ती के बारे में डिटेल्स को जानेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी जो पहली भर्ती है बिना परीक्षा की, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ फार्म भरना है और सीधी आपको यहाँ पर नौकरी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये भर्ती आपकी भारतीय डाक में आती है, जिसको हम इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भी बोलते हैं। अब ये दोस्तों ओनली 10th पास वालों के लिए होता है। अब यहाँ पर जो आपको दोस्तों जॉब मिलती है अपने ही क्षेत्र में मिलती है, यानी जहाँ पर प्रेजेंट में आप रह रहे हो ना, जहाँ का आधार कार्ड में आपका एड्रेस होगा, वहीं पर आपको दोस्तों नौकरी दी जाती है, चाहे आप आपका अपने गांव का हो चाहे शहर का हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर ये भर्ती आती है और 2025 की ये दोस्तों आपकी सबसे लेटेस्ट भर्ती है जो कि बिना परीक्षा की होने वाली है ना। और इस बार इस भर्ती में खुशखबरी है, अगर आपके कम परसेंटेज भी है ना तो भी आपके लिए इसमें इस बार खुशखबरी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष है। उसके अलावा SC/ST को 5 साल की छूट मिलती है, वो 18 से 45 तक फॉर्म भर सकते हैं और OBC वाली को 3 साल तक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी होती है जो है एज लिमिट। उसके अलावा अगर हम ओवरव्यू की बात करें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए दोस्तों, ये पोस्ट का नाम यहाँ पर रहेगा इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पर जीडीएस के पोस्ट पर ये वैकेंसी है। और देखिए, अप्लाई जो डेट है यहाँ पर जनवरी 2025 दी हुई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट डेट इन्होंने बताई है वो आपकी फरवरी 2025 तक बताई है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी मिलेगी, यानी 24,000 रुपये तक प्रति महीना आपको यहाँ पर वेतन दिया जाता है। अब अपने ही घर में अगर आपको नौकरी मिल रही है, अपने आसपास में मिल रही है भाई, अगर आप सुबह को जा करके शाम को अपने घर वापस आ रहे हो ना, तो 24,000 भी ये आपके 50,000 के बराबर पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर कहीं दूसरे राज्य में रह के जॉब करते हैं तो इतना आपका दोस्तों खर्चा ही आ जाता है ना। तो लेकिन दोस्तों ये 24,000 भी आपके घर के घर काफ़ी अच्छी जॉब यहाँ पर रहती है, ठीक है, कोई रिस्क वाली बात नहीं। अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितनी इसमें वैकेंसी है, तो लगभग दोस्तों 40,000 के आसपास यहाँ पर इसमें पद इस बार बताए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा
भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत कम भी, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी पोस्ट है, तो ये आपको यहाँ पर 3 पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी, जैसे बीपीएम जिसको हम बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके अलावा एबीपीएम जिसको बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और ग्रामीण डाक सेवक। और इस बार इसमें दोस्तों एक भर्ती और ऐड हुई है आपकी, जिसे दोस्तों ड्राइवर बोला जाता है, ठीक है। तो ड्राइवर के पदों पर भी यहाँ पर इस बार आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट को लेकर, तो देखिए दोस्तों 18 से 40 साल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बीच वाले फार्म भरेंगे, और जो ओबीसी और एससी एसटी वाले हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, इसकी को दोस्तों एससी एसटी वालों को, और 3 साल की मिलती है ओबीसी वाले को, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, ये आपकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ये भर्ती है। उसके अलावा बहुत जल्दी ये स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ड्राइवर के लिए जैसे कि मैंने बताया, तो 10वीं पास आप होने चाहिए, उसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, और आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो आपको उसी दिन बता दिया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अगली भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों अगली जो हमारी भर्ती है वो है एफसीआई के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य विभाग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8वीं पास वालों के लिए, 12वीं पास वालों के लिए, ग्रेजुएट डिग्री सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों भर्ती आई हुई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों 8वीं पास वालों के लिए भी भर्ती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो टोटल पोस्ट हैं आपकी 33,566 हैं। अब आप ये लगा लीजिए इतने अच्छे पदों पर भर्ती है, और 8वीं पास वालों के लिए भी है भाई, ठीक है। तो कौन बोलता है कम पढ़े लिखे के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आपके सामने है ना। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी पोस्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सारी आपकी पोस्ट है ना। तो जैसे आप देखते हैं टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर है, वॉचमैन है। अब जो ये 8वीं पास वाला है ना भाई, इसको मिलती है वॉचमैन की। अब आप ये मत समझना ये वॉचमैन है तो जो नौकरी बेकार है, नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट है और सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, और आपको इसमें यूनिफॉर्म भी दी जाती है ना, इस तरीके से। बाकी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपने अगर खाद्य विभाग देखा होगा तो आपने वहाँ पर वॉचमैन को भी देखा होगा। तो इस तरीके से जोन वाइज सारी चीज़ें हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अप्लाई मोड, तो इसका दोस्तों ऑनलाइन रहेगा। स्टार्टिंग डेट इसमें दोस्तों आपकी जनवरी 2025 यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अलग अलग आपकी पोस्ट है, अलग अलग आपकी यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशंस हैं। बट दोस्तों हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो 8th पास वालों की। तो वॉचमैन के लिए 8वीं पास अगर आपने कर रखी है भारत में कहीं से भी, कितने ही नंबर उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप 8वीं पास होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो अलग अलग पोस्ट हैं जो 10th पास वालों के लिए है वो भी मैं देखिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपकी जो भी आपकी योग्यता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं ध्यान से, है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी लगभग 30,000 रुपये प्रति महीने तक मिलेगी। एज लिमिट की दोस्तों बात कर लें तो एज लिमिट इसमें 18 से 45 वर्ष के बीच में रखी गई है टोटल पोस्टों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ में दोस्तों आपका इंटरव्यू है, कुछ में नहीं है, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग है। अब देखो भाई वॉचमैन के लिए क्या ही इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से वैकेंसी है। बाकी दोस्तों आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, जैसे आपका जो है डिटेल्स वगैरह, आपका आधार कार्ड, आपकी जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर, है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे इसके फॉर्म ऑनलाइन होते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। अब चलते हैं दोस्तों अगली भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों अगली जो हमारी भर्ती आई हुई है वो है रेलवे विभाग के अंदर ग्रुप डी के लिए, ठीक है। अब देखिए ग्रुप डी की पोस्ट कौन सी होती है, जो कि 10वीं पास वालों के लिए होती है। जैसे आपने कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई रेल को झंडा दिखा रहा होता है ना, या कोई आपका ट्रैक मेंटेनर का काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ पर जो वर्क होते हैं, तो उन्हीं के लिए रेलवे भर्ती आई हुई है। जैसे आपका पॉइंट्समैन है, सहायक है,
ट्रेन मेंटेनर है। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग पोस्टों पर ये पद हैं। अब देखिए संपूर्ण भारत में नहीं, ऑल इंडिया के लिए हैं और 32,438 पदों पर दोस्तों ये आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है। अब देखिए बात करें योग्यता की, तो देखिए मात्र 10वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं और एज लिमिट यहाँ पर 18 से 33 वर्ष बताई गई है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका सीबीटी होता है, उसके बाद में पीटी होता है जिसको फिजिकल बोलते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी, यानी लगभग दोस्तों 25,380 रुपये तक प्रति माह यहाँ पर मिलती है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। तो देखिए इसकी जो घोषणा है वो अभी इसकी जो है दिसंबर में की गई थी, है ना। अब देखिए बहुत जल्द 2025 में आपको इसके जो फार्म है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि जनवरी के महीने में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर ये वैकेंसी, और आप सभी को पता है कि रेलवे की नौकरी कितनी अच्छी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये अलग अलग आपकी पोस्ट है जो इस बार बताई गई है। टोटल 32,438 पोस्ट दोस्तों ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रेलवे की इस भर्ती में फार्म जरूर भरें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सारी डिटेल्स है आपके सभी जोन वाइज, है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर फीस की बात करें तो दोस्तों इसमें आपकी 500 रुपये फीस लगती है और जिसमें से 400 रुपये आपके रिफंड हो जाते हैं जब आप सीबीटी दे देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी अदर का जैसे कैटेगरी है SC ST PWD महिला, इनके सबके 250 रुपये होते हैं और इनके सीबीटी के बाद में 250 रुपये भी वापस कर दिए जाते हैं। रिफंडेबल फीस होती है, बट उसके लिए आपको सीबीटी देना अनिवार्य दोस्तों होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ये भर्ती रहेगी। काफ़ी अच्छी भर्ती है। देखिए लिखा हुआ है अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर ITI कर रखी है तो अच्छी बात है। इस तरीके से दोस्तों रहेगा ना। ये आपकी एज लिमिट है 18 से 33 वर्ष। अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं, तो इस तरीके से इसका एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग और जीके आता है। 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से तो जैसे ही दोस्तों इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं अगली भर्ती की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों अगली भी हमारी वैकेंसी रेलवे के अंदर ही आई हुई है जो कि जनवरी के महीने की है। ये आपकी RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए है। लगभग दोस्तों इसमें 1036 वैकेंसी दोस्तों बताई जा रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं, कब तक फॉर्म फिल करे जाएंगे, क्या योग्यता है, उन सब चीज़ों को लेकर के, तो देख जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस तरीके से इसमें आपकी एज लिमिट बताई हुई है और इसमें आपकी जितने भी पोस्ट हैं वो सारी बताई हुई हैं। ठीक है, सैलरी भी बताई हुई है। लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं 47,600 रुपये तक भी यहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है और एज लिमिट देखिए 18 से 48 वर्ष तक भी इसमें देखने के लिए आपको मिल जाती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जो भी ये भी दोस्तों आपकी रहने वाली है। इसके जो फॉर्म हैं दोस्तों इसके अभी चल रहे हैं। अगर बात करें कौन कौन सी पोस्ट दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, तो जूनियर स्टेनोग्राफर है, जूनियर ट्रांसलेटर स्टाफ है, वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, कुक, PGT TGT, फिजिकल ट्रेनिंग जो है इंस्ट्रक्टर है, मेल एंड फीमेल EM है, असिस्टेंट मिस्ट्रेस है, जूनियर स्कूल म्यूजिक मिस्ट्रेस, डांस मिस्ट्रेस, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, हेड कुक और फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपका एग्जामिनर। इस तरीके से है और ऑनलाइन यहाँ पर आपके अप्लाई है। और अगर बात करते हैं इसमें क्या क्या है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन फेज़ 1 ऑनलाइन और फेज़ 2 एंड 3 इसमें ऑफलाइन होता है ना। इस तरीके से तो सबसे पहले तो इसमें आपका जो सिंगल स्टेज है वो CBT होगा, उसके बाद इसमें आपका SST होता है, फिर TT होता है। इस तरीके से अलग अलग आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों देखिए इसमें एलिजिबल है, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं और आपके जो फॉर्म हैं यहाँ पर आप देखिए लास्ट जो डेट इसकी यहाँ पर रहेगी 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 रहने वाली है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और अपनी योग्यता के अनुसार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी योग्यता है क्या बेसिकली, तो इसकी योग्यता में दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसमें आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए ही यहाँ पर दोस्तों पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो जरूर फॉर्म भरें। अब चलते हैं अगली भर्ती की तरफ।
देखिए दोस्तों, अगली जो हमारी भर्ती है वो है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के अंदर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट को लेकर, तो इसके जो फार्म हैं वो 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और जो इसकी लास्ट डेट है वो 27 जनवरी 2025 रखी गई है। अगर फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 550 रुपये फीस है, SC ST की भी 550 रुपये ही फीस रहेगी। उसके अलावा अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो दोस्तों 23 मार्च को इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो बताया गया है ना। तो काफ़ी अच्छी भर्ती दोस्तों ये भी आपकी रहती है। अगर आप भी आर्मी वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 17.5 साल है और मैक्सिमम 21 साल है। ठीक है, अगर एज की बात करें कब से काउंट होगी तो 1 जनवरी 2005 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2008 के बाद का, यानी इसके बीच वाला जो है वो फॉर्म अप्लाई इसमें कर सकता है। अगर योग्यता की बात करें तो दोस्तों अगर आपने भी 12वीं पास कर रखी है और मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश में आपके टोटल 50% मार्क्स हैं और 50% आपके मार्क्स इंग्लिश में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने 3 साल का जो डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस से, तो इस तरीके से सारी डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे तो आप इसमें अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर हम हाइट की बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर इसमें हाइट होनी चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन यानी फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से वैकेंसी है काफ़ी अच्छी दोस्तों, ये भी आपकी वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों देखिए फर्स्ट ईयर में आपको जो इसमें मंथली पैकेज है वो 30,000 का होता है। इन हैंड आपको 21,000 यहाँ पर मिलते हैं। 9,000 इसमें क्या होता है, 30% अग्निवीर कोर्प्स आपका फंड इसमें होता है ना। इस तरीके से सारी डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी भर्ती है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अगली भर्ती की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आपकी लास्ट भर्ती है वो आपकी बताई जा रही है बैंक चपरासी के पदों पर, जिसको हम लोग दोस्तों बैंक प्यून रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। अब देखिए सीधी भर्ती है 10वीं पास वालों के लिए और ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी दिनों से आ रहा है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब बहुत जल्द आपको ये भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लगभग 8,110 पदों पर भर्ती यहाँ पर बताई जा रही है चपरासी के पदों पर। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर आपको देखने के मिलती है तो देखिए इसका ओवरव्यू देखें तो पीएनबी के अंदर ये भर्ती है और प्यून की पोस्ट पर है। 8,110 पद है इसमें। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रह सकता है और ऑल इंडिया बेस्ड भर्ती है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है। सैलरी 23,900 रुपये तक इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर बात करते हैं नोटिफिकेशन एप्लीकेशन स्टार्ट की तो कमिंग सून लिखा है, नहीं बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो जब भी ये हो जाएंगे हम आपको दोस्तों जरूर बताएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। फीस की बात करें तो इसमें आपकी जो मेल कैंडिडेट्स है पुरुष हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, उनके इसमें 100 रुपये लगेंगे। उसके अलावा जो महिला है कोई भी कैटेगरी होगी उनके लिए निःशुल्क है। बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब क्लियर हो ही जाएगा। क्वालिफिकेशन मात्र दोस्तों 10वीं पास है, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। लिमिट 18 से 40 वर्ष रहेगी, है ना। तो इस तरीके से थी आज की ये 6 भर्तियां। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।